हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये होता क्या है, इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए, बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अपन जो है दो आवेश जब हमारे पास होते हैं तो हमने देखा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F = K Q1 Q2 अपॉन R² कूलॉम के नियम के द्वारा अपन दे सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब अपने पास बहुत सारे आवेश हो, तो बहुत सारे आवेश हैं अपने पास और किसी एक आवेश पर अपन को बल निकालना है, तो उसके लिए अपने पास एक सिद्धांत होता है जिसे अपन अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत बेसिकली कहता क्या है उसको अपन समझेंगे। तो देखेंगे, अपन ने हेडिंग लिया है यहाँ पे बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उसके चारों ओर उपस्थित अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए, हमारे पास कोई एक आवेश है, जैसे मान लीजिए एक आवेश है ये, और इसके चारों ओर अलग अलग आवेश उपस्थित है। यहाँ पे अपने चारों ओर जो है अलग अलग आवेश उपस्थित है। अब इस पर जो टोटल फोर्स होगा वो इस आवेश के कारण लगने वाला बल होगा, इस आवेश के कारण अलग अलग आवेशों के द्वारा जो बल लग रहा है उन सब का क्या होगा, सदिश योग। ये जो आवेश है और इस आवेश पर अलग अलग आवेशों के द्वारा जो बल लग रहा है उन सभी का सदिश योग, वो अपना क्या होगा, टोटल फोर्स। ठीक है, तो अपन ने परिभाषा देखा कि इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो है वो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास n आवेश हैं, अपने पास n आवेश है। ठीक है, Q1 Q2 Q3 इस तरीके से Qn आवेश हैं। तो टोटल फोर्स जो होगा हमारे पास F = F1 + F2 + F3 अप टू Fn। ठीक है, तो n आवेशों के द्वारा जो बल होगा इन सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों का योग होगा। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब अपन डेरिवेशन सॉल्व करेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल, तो उसके लिए अपन डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं बहुल आवेशों के मध्य बल। तो हमारे पास n आवेश है और n आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर जो है लगने वाले बल का अपन परिमाण निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे अपन ने थ्योरी के रूप में लिखा है, माना अपने पास n आवेश है का एक निकाय है जिसमें Q1 Q2 Q3 अप टू Qn आवेश स्थित है। देखिए, अपने पास ये एक निकाय है जिसके अंदर Q1 Q2 Q0 और Qn तक आवेश उपस्थित है। ठीक है, और एक अन्य आवेश Q0 से इनकी दूरियां क्रमशः ये यहाँ पे लिखी हुई है, इस तरीके से है। ये अपन अभी निकालेंगे किस तरीके से आती है। आपको ध्यान रखना है कि एक Q0 आवेश है अपने पास, यहाँ पे Q0 आवेश है और इस पर जो है इन आवेशों के द्वारा लगने वाले बल का परिमाण निकालना हमें। तो अपन ने देख लिया कि हमें एक्चुअली इसमें करना क्या है, इस पर जो है इन आवेशों के द्वारा लगने वाला बल निकालना है, जो कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दिया जाता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेश Q0 पर परिणामी बल क्या होगा, F0 बराबर F01 F02 F03 और इन सभी का योग। ये मैंने आपको समझा चुका हूँ पहले कि ये जो है चार्ज 1 के कारण चार्ज F0 पर Q0 पर लगने वाला बल है, 2 के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल है, 3 के कारण इस पर लगने वाला बल है। तो अलग अलग आवेशों के द्वारा जो लग रहा बल है उन सभी का योग ले लेंगे इस आवेश पर बल। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है आवेश Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक आवेश होता है उस पर अपन बल निकाल दे तो किस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं। देखिए, Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव चार्ज अपन ने सब पॉजिटिव चार्ज लिए हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे पर पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश लिए हैं और दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल। तो ये जो आवेश है इसको इधर की ओर धकेलेगा, यानी कि इसके कारण इस पर बल इधर की ओर होगा डायरेक्शन, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे अपन ने नाम दिया था लास्ट वीडियो इसके बाद
अपने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये इसको नाम कैसे देते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चार्ज Q0 पर Q1 के कारण बल, तो F0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? F0 इसी तरीके से इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स इधर की ओर, जिसको अपन F02 लिखते हैं। ठीक है, अब इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स वो इधर की ओर होगा। देखिए ये इस तरीके से बताएंगे अपन, ये ऐसे। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 0 पर लग रहा है किसके कारण? 3 के कारण। ठीक है, और इस आवेश के कारण इस पर बल, तो वो अपन इस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, F0n। देखिए हमने यहाँ पे Q1, Q2, Q3 अप टू यानी कि उसके बाद Qn लिया है, तो अपन ने यहाँ पे लिखा नहीं है Q4, Q5 वगैरह। इतना सारा लिखने के लिए अपने को स्पेस भी नहीं होता है, अपन Qn जो है लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो इन सभी के कारण बल को अपन ने दर्शा दिया है। अब थोड़ा अपन इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डिस्टेंस है इनके बीच की, उसकी बात करते हैं। तो ये 1 से 0 की ओर फोर्स लग रहा है, मैंने आपको बताया था, जिसको अपन लिखते हैं 0,1, R01 हो जाएगा। इसके बीच का R02। ठीक है, इनके बीच क्या हो जाएगा? R03। देखिए R03, और यहाँ से R0n। ठीक है, अब अपन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाला बल निकालेंगे पहले। तो देखिए आवेश Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से लिखते हैं। किस पर लग रहा है फोर्स? Q0 पर। किसके कारण? Q1 के कारण। तो क्या लिखेंगे? F01। इसको अपन Q0 बोलते हैं, तो मैं 0 कहूँ या Q0 कहूँ, बात एक ही है। तो F01 लिखेंगे। इज इक्वल टू फोर्स का आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, कि Q1 Q2, और Q2 अपने पास चार्ज क्या है? एक आवेश Q1 है, दूसरा चार्ज कौन सा है? Q0। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? ये देखिए स्थिति सीधी से R01, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, परिमाण ले लेंगे, और उसका स्क्वायर। तो ठीक है, ये कितनी है? R01। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है? R01 का स्क्वायर। ठीक है, और दिशा को अपन यूनिट वेक्टर से दर्शाते हैं R01। ठीक है, इसी तरीके से अपन लिखेंगे आवेश Q2 के कारण Q0 पर बल, लगने वाला बल। ठीक है, तो वो क्या होगा? F02, 2 के कारण 0 पर, K Q2 और Q0 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? R02। क्या लिखेंगे? R02 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? R02। ये जो है अपना इक्वेशन फर्स्ट हो गया था वहाँ पे, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और ये इक्वेशन 3 हो गया। तो इसी प्रकार से अपन कहेंगे आवेश Q3 के कारण लगने वाला बल, Q3 के कारण लगने वाला बल, तो देखेंगे क्या होगा? F03। ठीक है, Q3 और Q0 इनके बीच लग रहा है ना, Q3 के कारण Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, Q0 पर लगने वाला बल, तो इन दोनों के बीच बल लग रहा है, और बीच की डिस्टेंस क्या है? R03 है, उसका स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? R03। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास बहुत सारे चार्ज हैं, इन सबका तो अपन लिख नहीं सकते। अपन क्या लिखेंगे अब? n आवेश के कारण, यानी Qn आवेश के कारण इसी प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार Qn आवेश के कारण, Qn आवेश के कारण Q0 पर बल। ठीक है, तो देखिए
क्या हो जाएगा F0n, दैट इज K Qn Q0 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी R0n का वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ पे R0n की डायरेक्शन। देखिए 2, 3 और ये 4 हो गई और यहाँ पे इक्वेशन 5 हो गई। तो अपन लिखेंगे समीकरण अपने पास क्या है 2, 3, 4, वह समीकरण 5 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इन सभी समीकरणों से मान इसमें रखने पर अपने पास टोटल फोर्स आ जाएगा। किस पर फोर्स निकालना अपन को? Q0 चार्ज पर। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे F0 वेक्टर है। यहाँ पे देखिए इन सभी को आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है उन सभी का योग करेंगे तो देखेंगे F01 क्या है अपने पास, ये वैल्यू लिखिए Q1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन। उसी प्रकार से Q2 Q0 अपॉन R02 का स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से Q3 Q0 और R03 इसका स्क्वायर और ये R03, ठीक है। ये चलता रहेगा। आगे अपने पास कौन सा आवेश है? N, और उसके कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो F0n अपने पास क्या आया था? ये, इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे। क्या आएगा? Qn Q0 अपॉन R0n का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड टू द डायरेक्शन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, RON, ठीक है। चलिए ये अपन ने समीकरण लिख दी। अब अपन देखेंगे अपने पास जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालेंगे। तो आपको सबको K दिख रहा है यहाँ पे, ये K बाहर आ जाएगा और क्या दिख रहा है? Q0, ठीक है, तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी। तो देखिए Q0, अब K को अपन क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अपने पास बचा क्या है यहाँ पे? तो देखिए अपने पास क्या बच रहा है अंदर? Q1, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 और नीचे क्या बचा है? R01 का स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? Q0 बाहर आ गया तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे? Q2, ठीक है, और ये R02। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अपने पास क्या बचा है यहाँ पे? Q3, ये Q3 अपॉन में R03 का स्क्वायर, R03, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से भी K बाहर गया और Q0 बाहर गया तो क्या बचा? Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और ये R0n, ठीक है। अब देखिए Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर है, और अंदर तो देखिए यहाँ पे देखिए Q1 Q2 Q3 इस तरीके से ये मान बदल रहे हैं। वापिस देखिए R01 R02 R03 R0n, और यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखिए चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, ये 2 है, और इस वैल्यू, ये यहाँ की वैल्यू जो चेंज हो रही है, इन सबको अपन सम के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन ऑफ 1 से n तक, ठीक है, वेरी कर रहा है वैल्यू। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि I की वैल्यू जो है 1 से n तक, और इसको क्या लिखेंगे? Q अपॉन में क्या है अपने पास? R0, ठीक है। देखिए ये वाली वैल्यू क्या है? चेंज कर रही है, तो अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे I लिख देंगे, और I का मान जो है 1 से n तक होता है,
1 से देखो कहाँ तक चल रहा है, n तक, तो QI लिख दिया। अपॉन में R0, ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, I। ठीक है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्शन R0 और ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको I। तो ये जो है Q0 चार्ज पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल का परिमाण है। तो इस तरीके से अपन इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो बहुल आवेशों के कारण बल अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन इस तरीके से निकालते हैं, F0 = K 4πε0 I 1 से n QI R0 I का स्क्वायर और R0 I। तो जब भी हमारे पास 2 से अधिक आवेश दिए हो और उन सभी के कारण किसी पर फोर्स निकालना हो, तो इस तरीके से अपन निकालते हैं। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।